हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जैसा कि हर वीक हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस पर ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर बायर्स या सेलर में से कौन स्ट्रांग दिख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल ही कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप निफ्टी में कोई भी ट्रेडिंग करें। नॉर्मली सिर्फ ये एनालिसिस है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स का, जहां पर बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं और एनालाइज करते हैं। जिन्हें डिमांड जोन सप्लाई जोन्स नहीं पता, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस एनालिसिस को देखें, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे, तभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। देखो, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने जो वीकली का डिमांड जोन डिस्कस किया था, और तब ये वीकली का सप्लाई जोन जो ऊपर का है वो इन मेकिंग था। दो चीजें हमने डिस्कस की थी। वो ये वाला जो है ये डिमांड जोन है, और ऊपर का एरिया जो है ये सप्लाई जोन। तब इन मेकिंग था, तब वीक कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी ये वीक कंप्लीट हो गया है, और जैसा एक्सपेक्टेड था उन्होंने ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया है। जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये रेक्टेंगल क्या है, ये बेसिकली जोन की मार्किंग है, इसलिए इसको बेसिंग के एरिया को हम मार्क करते हैं, क्योंकि बेसिंग एरिया में डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंसीडर करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, और उन पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशन के लिए इंस्टीट्यूशन दोबारा प्राइस को उस डिमांड जोन या सप्लाई जोन में लेकर आते हैं, जहां से वो अपनी सेलिंग या बाइंग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन फॉर्म किया था। इसी डिमांड जोन को हमने पिछले एनालिसिस में डिस्कस किया। तो यहां से क्या हुआ कि एक बाइंग डायरेक्शन देखने को मिल रहा है हमें, और ड्रॉप का सप्लाई जोन अभी ऊपर की तरफ है। तो समझने जाते हैं कि बायर्स स्ट्रेंथ है या सेलर्स की स्ट्रेंथ है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये डिमांड जोन प्रीवियस डिमांड जोन है, ऑल्दो इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, लेकिन अभी ओवरलैपिंग जो डिमांड जोन है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो तो देखो, मंथली में यहां पर देखो तो ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था। ड्रॉप बेस बेस और रैली का, और इस मंथली डिमांड जोन के अंदर जो वीकली का ओवरलैपिंग डिमांड जोन है ना, वहां से रिएक्शन बाइंग रिएक्शन आ रहा है। लेकिन ये बाइंग रिएक्शन इतना कन्विंसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पर यहां पर कोई उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं लगता। लेकिन जब नीचे की तरफ देखो, यहां पर तो ड्रॉप इस रैली का डिमांड जोन दिखाई देता है, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन दिखाई देता है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इस डिमांड जोन तक प्राइस को लेकर आया जाएगा या नहीं लेकर आया जाएगा, लेकिन जब तक ये वीकली सप्लाई जोन फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक चीजें उतनी क्लियर होगी नहीं निफ्टी में। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अभी ये सप्लाई जोन रिसेंट बनाया है, और जो रिसेंट के सप्लाई जोन बनाए जाते हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वो इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए बनाए जाते हैं। और वहां से क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस का व्यू बहुत क्लियर होता है कि यहाँ से सेलिंग इनिशिएट करनी है या बाइंग इनिशिएट करनी है। तो इस सप्लाई जोन में भी स्ट्रेंथ दिखती है। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पर हम अगर कंसीडर करें तो सेलर्स अभी ग्रिप बना चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम पहले से ही कह रहे थे कि सेलर्स स्ट्रांग दिखते हैं, क्योंकि मल्टीपल डिमांड जोन बीट हो गए थे। ये डिमांड जोन फिनिश हुआ, ये वाला डिमांड जोन फिनिश हुआ, देन ये ड्रॉप रैली गया, फिर यहां पर एक जो ड्रॉप रैली क्वालिटी का डिमांड जोन था, इसके भी चलने के चांसेस बहुत कम हो गए थे, क्योंकि जी ये डिमांड जोन इस वाले फॉल के लिए बनाया गया था, ना कि इस वाले फॉल के लिए। वो इंस्टीट्यूशन का इंटेंट आपको पता चलता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एनालाइज करते हो, जैसे जैसे आप एक सिस्टम के साथ जुड़े रहते हो, सिस्टम के साथ इंटैक्ट रहते हो, तो आपको चीजें पता चलने लगती हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर क्या है, वीकली डिमांडों से भी रिएक्शन आ रहा है। अब बात करते हैं कि क्यों मुझे बाइंग उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लगती, क्योंकि देखो, अगर क्वालिटी के डिमांड जोन से रिएक्शन आता है ना, तो फिर ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये लगभग एक वीक के लिए प्राइस को साइडवेज कर दे। देखो, ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप का जो सप्लाई जोन बनाया था इंस्टीट्यूशन ने, ये इसको क्या है, हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट किसको है? इन सप्लाई जोन्स को है। जो यहां पर ये ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है, ये रैली ड्रॉप बना है, ठीक है, क्योंकि ये वीकली का एरिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने वीकली पर इस सप्लाई जोन को मार्क किया था, उसके अंदर ये 125 मिनट का सप्लाई जोन है, ये रैली और ये ड्रॉप का सप्लाई जोन। इसकी भी मार्किंग करके दिखा देता हूं मैं एक बार। ये रैली एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन, और यहां पर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन है। और लेकिन जो बाहर का सप्लाई जोन, जो कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑलमोस्ट हाई इन द कर्व में आएगा ये डिमांड सप्लाई जोन, लेकिन इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं हो। प्राइस कहां से चल रहा है? हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहा है। और वीकली से अगर प्राइस चल रहा है और ये 125 मिनट का
वो सप्लाई जोन जिसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, वो इसको इतने अच्छे से रोक रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सेलर्स में स्ट्रेंथ नजर आती है। आप बड़े टाइम फ्रेम पर एक जोन्स की मार्किंग कर सकते हो, लेकिन जो आपको व्यू क्रिएट करना होता है, जो आपको चीजें माइन्यूट चीजें समझनी होती है ना, वो लोअर टाइम फ्रेम पर आकर समझ में आती हैं कि यहां से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहली बार क्या हुआ, ये सप्लाई जोन बना 20 जनवरी के अराउंड, और उसके बाद देखो अभी लगभग 2 वीक कंप्लीट हो गए हैं, ये सप्लाई जोन बीट नहीं हुआ है, जबकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन यानी वीकली से चल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बायर्स में उतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी ऑर्डर्स लेकर नहीं आ रहा है। उसका एक प्रूफ भी हमारे पास है कि वो क्वालिटी ऑर्डर्स लेकर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ प्रॉक्सिमल लाइन से ऑर्डर्स को लेकर जा रहे हैं, जो हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन है। जब तक ओवरलैपिंग डिमांड जोन एग्जीक्यूट नहीं होते, तब तक उतनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती जनरली, जब डिमांड जोन्स के केस में या सप्लाई जोन्स के केस में। जब हायर टाइम फ्रेम के अंदर ओवरलैपिंग डिमांड जोन होता है ना, वहां से जब रिएक्शन आना शुरू होता है, तो फिर एक कॉन्फिडेंट आता है कि यहां से प्राइस अच्छे से चल सकता है। जैसे अब अभी एबीबी का एग्जांपल ले लो, एबीबी का मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं कि कैसे चीजें होती हैं। अभी एबीबी में बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है, लेकिन एबीबी में क्या हुआ था कि जैसे यहां पर एक डिमांड जोन था, देखो यहां पर ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था एबीबी में, ठीक है। अब एबीबी में क्या था कि रैली 2 बेस कैंडल रैली के जैसे ही प्राइस ने प्रॉक्सिमल लाइन को छुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। ध्यान से समझो, ये रैली है, ये 2 बेस कैंडल्स है, और ये रैली है। ये ऊपर वाली ब्लू लाइन प्रॉक्सिमल लाइन है, ये नीचे वाली ब्लू लाइन डिस्टल लाइन है। तो प्रॉक्सिमल लाइन को जैसे ही छुआ, प्राइस ने ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन क्या जोन ने क्या प्राइस ने जोन के अंदर प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन को टच किया था? तो नहीं किया था। देखो कैसे नहीं किया था, ये देखो प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन कौन सा था, ये वाला डिमांड जोन था, यहां पर देखो ये वाला। लेकिन प्राइस ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके चला गया, तो जो क्वालिटी ऑर्डर्स थे इस ग्रीन लाइन की में थे, और जब देखो प्राइस इस ग्रीन लाइन को टच करता है, तो देखो कितना क्वालिटी करेक्शन आ रहा है यहां से। तो ऐसा होता है जनरली। ये जो रिएक्शन था, ये फेड हो गया ऊपर जाने के बाद, इस वीकली सप्लाई जोन के ड्रॉप पे एंटर करने के बाद, और वहां से प्राइस गिरते हुए नीचे आ गया। लेकिन इस वीकली सप्लाई जोन की मदद दी इंस्टीट्यूशन ने अपने इस डिमांड जोन को ट्रिगर करने में, और फिर यहां से देखो वन साइडेड रैली आती हुई नजर आ रही। तो ऐसा होता है। तो यही चीजें हमें समझनी है, यही चीज एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जैसे आप एक सिस्टम को के साथ इंटैक्ट रहते हो, अगर आप सिस्टम चेंज करते रहोगे, चीजें बदलते रहोगे, तो उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं हो पाएगा। कभी आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बन पाओगे उस पर्टिकुलर सिस्टम के। तो यहां पर यही चीज हमें नजर आती है कि ओवरलैपिंग डिमांड जोन जो वीकली का है, जो मंथली का था डिमांड जोन, अगर मैं मंथली को इस तरीके से मार्क कर देता हूं, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां पर इस डिमांड जोन को इस तरीके से मार्क कर दिया है, ये रेंज निकल कर आई, और इसके अंदर देखो डेली के डिमांड जोन आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहां पर ड्रॉप 2 बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन है, ऑल्दो ये डिमांड जोन है, लेकिन क्या हुआ कि इस जो ये सेकंड कैंडल है, उसके अंदर एंटर कर गई ऑलमोस्ट, और यहां से बाइंग रिएक्शन लेकर चली गई, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती। इसलिए मैंने इस वाले डिमांड जोन को कंसीडर किया था, इन दोनों को मर्जर डिमांड जोन कंसीडर किया था, कि हाँ यहां से मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहां से मे बी इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग को ट्रिगर कर सकते हैं, या डिमांड जोन्स का को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने बात कर ली थी, पिछले वीडियो में बात की थी कि ओवरलैपिंग सप्लाई जोन प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रेंथ को शो करते हैं। आप ध्यान से समझो, तो अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने में बायर्स को 2 वीक से ज्यादा का टाइम लग जा रहा है, तो फिर ऊपर तो अभी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग सप्लाई जोन प्रेजेंट है, जिनको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और अगर आप 75 मिनट पर देखने जाओ, तो यहां पर एक रैली पेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन अगेन बना दिया है, और वो इसी सप्लाई जोन जो 125 मिनट का सप्लाई जोन था, इसी सप्लाई जोन से टच होने के बाद ये सेलिंग एग्जीक्यूट हुई है। इसका मतलब क्या है कि एक सप्लाई जोन को नया फॉर्म कर दिया है, और नए सप्लाई जोन को फॉर्म करने का मतलब ये होता है कि वो शायद अभी और सेलिंग करना चाहते हैं। तो ये है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के फॉर्मेशन पर निफ्टी का एनालिसिस। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऑप्शंस या फ्यूचर्स आप कुछ भी ट्रेड नहीं करना चाहिए आइडियली आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। ये एनालिसिस करने का पर्पस यही है कि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के फॉर्मेशन को समझ सकें, और मार्केट का व्यू समझ सके ओवरऑल, कि बायर्स स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं या सेलर स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।